आरती तिवारी। आज आपको करेंगे खबरदार, स्वाइन फ्लू से सावधान रहने की जरूरत है आपको। दरअसल 6 राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में संक्रमण के मामले चिंता को बढ़ा रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कुछ शहरों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है और ऐसे में सवाल है, क्या स्वाइन फ्लू ने फिर से दस्तक देकर खतरे की घंटी बजा दी है? दिल्ली एनसीआर में भी मामले सामने आने के बाद निगरानी बढ़ाई गई। नोएडा में अब तक 15 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी सभी अस्पतालों को सक्रिय रहने के निर्देश दे दिए हैं। अस्पताल में जांच, दवाओं और आईसीयू जैसी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग जो फ्लू के दस्तक दिए उससे पहले अलर्ट मोड पर है। और आपको बताते चले, हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ अफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफान, क्या रामपुर में स्वाइन फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं क्या? फ्लू का मामला दर्ज नहीं हुआ है, मगर उसकी तैयारियां पूरी तरीके से, और सिस्टम को जो है, स्वास्थ्य विभाग को जो है आशंका है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग जो है सिर दर्द, बुखार तेज और जिनको जो है जुकाम हो रहा है, उनकी स्कैनिंग पूरी तरीके से की जा रही है। साफ तौर पर स्वाइन फ्लू किसी की तेजी से बढ़ रहा है, जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य महकमे जो है, रामपुर की जो सीएमओ है डॉक्टर दीपा सिंह, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। 10 बेडों को रिजर्व कर लिया गया है। साथ ही इसकी कई टीमें गठित की गई है कि इसमें पर्याप्त रूप से केमिकल्स और मास्क जो है सारे उपलब्ध है। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां हैं, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से इसमें तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है। जो भी स्वाइन फ्लू के मामले आते हैं तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही आपको बता दें, जो इसके मरीज जो संदेह के घेरे में मरीज है, उनकी स्कैनिंग भी जो है बड़े स्तर पर जिला अस्पताल रामपुर में चल रही है। बिल्कुल, नोएडा और गाजियाबाद और मेरठ में अभी तक मामले सामने आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में 1777 मामले सामने आए। तो देखिए, 3 से 4 दिनों में ये मामले बढ़ गए। तो अब सभी लोगों को अलर्ट रहना है और सावधान रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से 1700 से ज्यादा मामले दिल्ली में अब तक आ चुके हैं स्वाइन फ्लू के, दर्ज हो चुके हैं, जिनमें उनका इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही थी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, इन जिलों में भी भारी बारिश की वजह से, क्योंकि बीमारियां जो है उत्पन्न बारिश के बाद ही होती है, यही वजह है कि इस वजह सारे ही जिलों को अलर्ट कर दिया गया। आसपास के सारे सीएमओ को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिले के अंदर ऐसी व्यवस्था करिए ताकि स्वाइन फ्लू के मामले में आप तत्काल प्रभाव से आप उनका जो है इलाज शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिस्टम मजबूत तरीके से काम कर रहा है। सीएमओ जो दीपा सिंह है, उन्होंने पूरी तरीके से इसमें एक मेडिकल टीम तैयार कर दी है। पूरी पर्याप्त रूप से सारे इंतजाम है और जो संदेह के घेरे में मरीज है उनकी स्कैनिंग चल रही है। हाँ, लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि कोविड की तरह डरने की तो जरूरत नहीं है। तो फिर स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने चिंता तो बढ़ा दी है, लेकिन ना अफान, बिल्कुल चिंता वाली बात भी है, क्योंकि स्वाइन फ्लू भी कहीं ना कहीं कोरोना की तरह जो है एक वायरस है। वो वायरस शरीर में आते ही जो इम्यूनिटी पावर है इंसान की, वो बहुत कमजोर कर देता है। यही वजह है कि ज्यादातर तो लोग तेज बुखार, जुकाम और खांसी से बढ़कर जो प्रकोप होता है, तो इसी की जो है स्कैनिंग की जाती है। अगर लोग इससे बच सके, इनकी स्कैनिंग हो सके, तो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि खतरनाक वायरस ये भी है। स्वाइन पूरी तरीके से इस पर जो है काम स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किया जा रहा है। अपन जिस प्रकार से हम देखते हैं, आमतौर पर मानसून के बाद तमाम तरह की बीमारियां दस्तक देती हैं और जिसको लेकर अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से पहले से अलर्ट मोड पर नजर आता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग जो है बीमारी जैसे ही वायरस जो है आता है, तुरंत उसकी जो है काम ऊपर जो है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कर लिया जाता है।
यही वजह है कि सारे ही अलर्ट मोड पे हैं स्वास्थ्य ठीक है। महकमे और अपने अपने क्षेत्रों में जो है लौटूंगी वो अफवान आपके पास। स्कैनिंग, लोगों की स्कैनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश सोनी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी। अविनाश, आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में दर्ज किए गए और उससे सटे नोएडा में भी अब मामले सामने आ गए। उत्तर प्रदेश के लिए कितना सतर्क रहने की जरूरत है? आरती, देखिए जिस तरीके से 5 राज्यों में जो स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ जिस प्रकार से अफवान आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से रामपुर पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस समय मरीजों की किस प्रकार से संख्या आ रही है? क्योंकि देख पाते हैं आमतौर पर मानसून के बाद मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ जाती है। देखिए, प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं या सरकारी अस्पताल की बात करूं तो आंकड़े बहुत बड़े हैं। मरीजों की संख्या बड़ी है। लोगों के जो गलों में सूजन, कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत है, पैरों में हड़कड़ाहट है, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो लोगों में है। इसी वजह से प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम, इसके अलावा सरकारी CHC, PHC और इसके अलावा सरकारी अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। मगर उस पर स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने मीटिंग ली है, सारे ही जितने भी जिले के CMO हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे मीटिंग में यही निर्देश दिए गए थे कि अपनी यहाँ किसी भी तरीके की, क्योंकि वायरल जब आता है तो उसके लिए निपटने के लिए आपको अलर्ट होना होगा। तो सारे ही स्वास्थ्य महकमे के लोग अलर्ट मोड पे है। स्कैनिंग का काम लगातार जिले स्तर पर चल रहा है। CHC हो, PHC हो, वहां पर भी स्कैनिंग का काम चल रहा है पर्याप्त रूप से। ठीक है अविनाश, मैं लगातार कह रही हूँ कि अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या अस्पताल तैयार है? जिस तरीके से जो है यूपी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, उन तमाम अस्पतालों में हम राजधानी लखनऊ का जिक्र करना चाहेंगे। यहाँ पर प्रत्येक जनपदों से तमाम जो लोग यहाँ पर जो है अपने बेहतर उपचार के लिए यहाँ पर आते हैं या फिर कई गंभीर बीमारियों को लेकर यहाँ पर आते हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पर क्षमता से अधिक जब लोग पहुंचते हैं तो उनको असुविधा होती है। ऐसी पहले की स्थिति न हो, उसको लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करें, सिविल हॉस्पिटल की बात करें, केजरीवाल की बात करें, ये तमाम जो ऐसे बड़े हॉस्पिटल है उनमें के चलती जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए, उनके बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अगर स्वाइन फ्लू के अगर कोई सीरियस कंडीशन में अगर यहाँ पर अस्पतालों में आता है तो उसके लिए अलग से बेड की, अलग से वार्ड की व्यवस्था यहाँ पर करने के निर्देश जो है यूपी सरकार की तरफ से दिए गए हैं और लोगों को पैनिक न होने की हिदायत कहीं न कहीं दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बच्चों बुजुर्गों को